आज गुजरात में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बात ये नहीं है कि दिल्ली मॉडल, बात ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडल। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यही है कि एक बच्चे को पढ़ने में शानदार बनाओ ताकि वो आईआईटी जैसी जगह भी जा सके, उस बच्चे को चरित्र में ऐसा बनाओ कि वो अपने माँ बाप की जिंदगी भर सम्मान करे, जिंदगी भर उनकी सेवा करने को तैयार रहे और समाज के साथ मिलजुल के खड़ा हो। ये जरूरी है, क्योंकि जेब में 4 मोबाइल भी देख ले आदमी, खुश तो रिश्तों में ही होता है। 4 मोबाइल 1-1 लाख के भर ले अपने चारों पॉकेट्स में, उससे खुश नहीं होगा, खुश तो 4 रिश्तों से ही होता है। तो ये बात हम उसके साथ में करते हैं। तो ये बच्चा आगे बढ़े, नौकरी देने ढूंढने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। तो इस तरह की जब चीजें दिल्ली में चल रही हैं तो उसका बड़ा असर पड़ा देश भर से। मिलेनिया ट्रंप अगर जब दिल्ली आई तो उन्होंने भी कहा मुझे हैप्पीनेस क्लास देखनी है। आज हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के पढ़ने वाले बच्चे सीधे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उनको बिना कंपटीशन के एडमिशन दे रही हैं। तो ये बात मैंने थोड़ी सी दिल्ली की। अब मेरा मन है थोड़ा सा मैं गुजरात की भी बात करूं। गुजरात में मैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो एजुकेशन की बात करती है, हमारे दोनों भाइयों ने, मित्रों ने, सबने, जितने पार्टी के लोग बैठे हैं, इन्होंने गुजरात में जब एजुकेशन की बात करनी शुरू की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के एजुकेशन का मुद्दा उठाया तो यहाँ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों कहने लगे गुजरात की एजुकेशन बड़ी शानदार है, आपको पता ही नहीं है गुजरात की एजुकेशन कैसी है। मैंने सोचा यार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कुछ तो किया ही होगा। अब हमारे मित्र बोले जी कम किया है। मैंने कहा यार नहीं, मैं डर रहा था आते हुए गुजरात पहली बार जब आया स्कूल देखने, तो 12 अप्रैल को इन लोगों के आग्रह पे कि आप नहीं जानते हैं, मेरे मन में, मैं सही बताऊं, मुझे लग रहा था कि यार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में लगातार है, तो स्कूल को कुछ तो उठाया ही होगा। लेकिन 12 अप्रैल को जब मैं शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र जामनगर में गया, भावनगर में गया और वहां भावनगर शहर के स्कूल देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो स्कूल नहीं थे, कबाड़ खाना था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे बच्चे बिठा रखे थे। उसके बाद तो हजारों लोगों ने अपने अपने फोटोग्राफ गांव-गांव से भेजे, सबने इनको कहा, हमको भी कहा, इधर भी आइए। मीडिया गया, मीडिया के साथी सीधे अहमदाबाद से गए थे, उन्होंने साक्षात देखा कि बात तो सही कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल ऐसे कैसे हो सकते हैं यार। तो ये सारे फोटोग्राफ जो आपने देखे वहां उन लोगों के दिए हुए हैं। अब जब ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा उठा कि गुजरात के स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत खराब हैं, तो 12 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा के दिल्ली के स्कूलों में अपने सारे सांसद भेजे, सारे कार्यकर्ता भेजे, ढूंढ के लाओ कोई कमी। लेकिन उनको क्या मिला आप देखो, जब मैं भावनगर गया तो उस दिन उनके सारे सांसद दिल्ली के स्कूलों में घूम रहे थे। क्या मिला? कहीं किसी स्कूल में पीछे वाले दरवाजे पे के पास में, पीछे वाली दीवार के पास में प्लास्टर उखड़ रहा था, उसका फोटो दिखा के बोले टाइल टूटी पड़ी थी, देखो ये है केजरीवाल का मॉडल। अब वो बेचारे कई सांसदों को इन्होंने बोला लाइव करना स्कूल से, इनको आइडिया नहीं था दिल्ली के स्कूलों में क्या है, तो कई सांसदों को इन्होंने लगा दिया लाइव। तो उसने वहां जहां एक टाइल टूटी पड़ी थी वहां से लाइव करना शुरू किया, देखो ये है दिल्ली में केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल, चलो आगे मैं दिखाता हूं। जैसे अगले कमरे में गया, शानदार बच्चे पढ़ रहे थे नीचे बैठ के, नहीं यहां तो ठीक है आगे चलते हैं। दिखा नहीं पाए, कुछ ढूंढ नहीं पाए, कहीं टाइल उखड़ी पड़ी, कहीं मान लो किसी कमरे में सीमेंट का कोई कोना गिर गया छोटा सा, वो सब दिखा के बेचारे दुखी रहे। लेकिन एनीवे उसका नुकसान इनको ये हुआ कि लोगों ने देश भर में पूछना शुरू किया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में काम क्यों नहीं किया। ये सवाल देश के सामने खड़ा हो गया और उसका नतीजा डैमेज हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने जो भोकाल खड़ा कर रखा था उसकी हकीकत खुली तो 4 दिन बाद, 12 अप्रैल को हम गए, 18 तारीख को, 6 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात आए और उन्होंने सारे देश के मीडिया के सामने लाइव किया कि नहीं हमारे स्कूल अच्छे हैं, देखो हमने मीडिया से विद्या समीक्षा केंद्र बनाया है। और उन्होंने उस विद्या केंद्र, समीक्षा केंद्र का दौरा करके सारे देश को बताया कि देखो मैंने कितना अच्छा समीक्षा केंद्र बनाया है, ये तो बकवास कर रहे थे कल तो। हालांकि स्कूलों के फोटोग्राफ सबने देखे, सब पत्रकारों ने भी देखे थे, लेकिन फिर भी एक माहौल बनाया गया कि वो तो ऐसी ही बात थी, असली ये है विद्या समीक्षा केंद्र, इतना बड़ा बना दिया है।
हमें लगा चलो कुछ अच्छे स्कूल होंगे, उनका डेटा है, डेटा तो डेटा है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, जहां भी लगाओ अच्छा ही लगता है, जहां भी चिपका दोगे अच्छा ही लगती है कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को कल और परसों, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को, हायर और टेक्निकल